रियल एस्टेट मार्केट में एक स्ट्रेस है। मैंने जब भी किसी वीडियो में यह कहा है, बहुत सारे रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर्स काउंटर करने आ जाते हैं। अलग अलग उनके चैनल पार्टनर्स, ब्रोकर्स आकर कमेंट में लिखते हैं एडवर्स कमेंट्स। कोई ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। लेकिन क्या आप जानते हैं एक रियल एस्टेट मार्केट में स्ट्रेस का सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या होता है? सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है जब मार्केट में आपको अजीबोगरीब तरीके के ऑफर्स मिलने लगे। एक नॉर्मल हाउसिंग मार्केट में कोई भी बिल्डर ऐसे डाइसी डील्स लेकर नहीं आता, ऐसे टेम्पटिंग ऑफर्स लेकर नहीं आता जो आज के मार्केट में देखने को मिल रहा है। आज के इस लाइव सेशन में आने का मेरा फैसला अचानक हुआ है, क्योंकि मेरे फोन पे बैक टू बैक दो अलग अलग डेवलपर के ऐसे ऑफर्स के एसएमएस आए हैं जो मैं रजिस्ट नहीं कर पाया आप लोगों के साथ शेयर करने से, क्योंकि मुझे लगता है कि जो ऑफर्स मेरे पास आ रहे हैं आप में से भी कई लोगों के पास आए होंगे और कई लोग ऐसे टेम्पटिंग ऑफर्स में फंस भी जाते हैं। रियल एस्टेट मार्केट में यूं तो ऐसे भी अगर देखें तो रेरा के होने पे आपको मंथली रिटर्न के गारंटेड स्कीम्स या प्री लॉन्च ऑफर्स, ऐसी स्कीम्स मार्केट में नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसी स्कीम्स के खुलेआम पूरे शहर में होर्डिंग्स लगे मिलेंगे, एसआईपी स्कीम और पता नहीं क्या क्या स्कीम। लेकिन जो दो एसएमएस मेरे पास आए हैं उसने मुझे वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या रियल एस्टेट मार्केट में वाकई स्ट्रेस इतना बढ़ गया है। एक स्कीम का कहना है सिर्फ 14,000 रुपए में आप प्रॉपर्टी बुक कर सकते हैं। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि यह सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लेने का एक तरीका है। एक बार आप अप्रोच करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि इसमें हिडन क्लॉजेस क्या क्या हैं। लेकिन नहीं, मैंने कॉल किया और आमतौर पे कई डेवलपर्स, उनके सेल्स चैनल्स, ब्रोकर्स के पास मेरे नंबर्स होते हैं, तो मैंने एक दूसरे नंबर से कॉल किया ये जानने के लिए कि क्या ऐसा तो नहीं कि 14,000 रुपए देने के साथ साथ में बैंक लोन से वो पैसे उठाना चाह रहे हैं। वो भी नहीं था। सिर्फ 14,000 रुपए में देकर आप बुकिंग अमाउंट इंश्योर कर लें और उसके बाद 10% का पेमेंट 3 या 6 महीने में आगे आप अपनी सुविधा के अनुसार दें। यहां पे मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि यह डेवलपर का इतना बड़ा डेस्परेट अटेम्प्ट क्यों है और क्यों वो इतना बड़ा गैम्बल कर रहा है कि 14,000 रुपए से वो बुकिंग कर रहा है। लेकिन उस स्कीम में या उस तरह के ऑफर की गहराई में जाने के पहले मैं एक दूसरा ऑफर मार्केट में है आपको यह समझाया जा रहा है और इसमें प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर्स को, जो कि बेसिकली ब्रोकर ही होते हैं, उनको यूज किया जा रहा है। समझाया यह जा रहा है कि रियल एस्टेट अकेला ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जिसमें कि लीवरेज बहुत बड़े लेवल पर हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, लीवरेज, वैसे मैं उसे लायबिलिटी कहता हूं। आपको यह समझाया जा रहा है कि बिना 1 रुपया आपकी जेब में रखे आप रियल एस्टेट से पैसे कमा सकते हैं। अब पूछिए कैसे? वो बताएंगे कि सपोज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो पहले साल में आपको 10 या 15% ही देने हैं, मतलब 10 से या 15 लाख रुपए। तो आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से, 2-3 लोगों से 5-5 लाख रुपए लोन ले लें और वो पैसा आप इन्वेस्ट कर दें और अगले साल आप वो प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी जो लॉन्च के इनिशियल स्टेज पे है, वो 20% एप्रिसिएट कर जाए तो आप एग्जिट कर जाएं और अपने बोरो किए हुए पैसे को वापस कर दें। इस तरीके से आप 5-7-10 लाख रुपए कमा सकते हैं बिना 1 रुपया भी इन्वेस्ट किए। जरा सोचिए, क्या ये एक लेजिटिमेट बिजनेस है? क्या ये एक लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट स्कीम है? नहीं। पहली बात यह है कि जो बोरो करने की ऐसी सलाह दी जा रही है, आप जरा सोच कर देखिए, अगर आपकी, हम सब बेसिकली इंडियन लोग हैं, मिडिल क्लास इंडियन हैं और हम जानते हैं अगर हमारी हैसियत पैसे वापस करने की ना हो, अगर हमारी जेब में 1 रुपए ना हो, तो कौन फ्रेंड या फैमिली हमें पैसा बोरो करे? पैसा भी लोन पे उसी रिश्तेदार, उसी दोस्त को दी जाती है जो कि वापस करने की हालत में होता है, जिसकी फाइनेंशियल वर्थ होती है। बहुत क्रूड रियलिटी है, लेकिन ये एक ऐसी रियलिटी है जिसको हम सब जानते हैं।
ये कहना कि आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में 10-15 लाख से एंटर कर जाएं, 2-3 दोस्तों रिश्तेदारों से लोन ले लें, अब सवाल उठता है कि बिल्डर ऐसा कर क्यों रहे हैं? वो आपसे 14,000 रुपए में बुकिंग क्यों कर रहे हैं? वो आपको ऐसे मिसलीडिंग सलाह क्यों दे रहे हैं कि आप एक बार एंटर तो कर जाओ, भले ही 10 लाख रुपए से एंटर करो? ये उनका डेस्परेशन तो है, लेकिन क्या वो नहीं जानते कि इसमें अल्टीमेटली जो भी बायर एंटर करेगा उसमें 99% लोग स्टकअप हो जाएंगे। 14,000 रुपए से अपनी प्रॉपर्टी बुक कर ली, उसके बाद क्या आप प्रॉपर्टी के जो अमाउंट बनता है, जो उसकी वैल्यू है, प्री लॉन्च लेवल पर आपको 14,000 रुपए से ले तो लिया गया पैसा, मान लिया 1 करोड़ 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अगर आप वो पैसा अरेंज नहीं कर पाए। उसी तरह अगर आपने मान लिया हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि फ्रेंड एंड फैमिली ने आपको लोन दे भी दिया 10-15 लाख रुपए, अगले साल प्रॉपर्टी की कीमत नहीं बढ़ी, उल्टा प्राइस का डी ग्रोथ हो गया, प्राइस नीचे चली गई, तो और ये बहुत बड़ी रियलिटी है आज के प्रॉपर्टी मार्केट में। तो सवाल ये उठता है कि बिल्डर ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या वो इस मार्केट की रियलिटी को नहीं समझते? मैंने अलग अलग लेवल पर और दूसरे फोन नंबर से कई लोगों से बात किया और जो एक साइकोलॉजी मेरे समझ में आई, ये बिल्डर बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एक बार आपसे पैसे लेने के बाद, खासकर उन लोगों से पैसे लेने के बाद जिनका की कोई फाइनेंशियल वर्थ नहीं है, जिनके पास 14,000 रुपए से जो प्रॉपर्टी बुक कर रहा है या जो फ्रेंड एंड फैमिली से 10-15 लाख रुपए लोन ले रहा है, उस आदमी का कोई फाइनेंशियल वर्थ नहीं है, वो बिल्डर से कभी रिफंड वापस नहीं ले सकता है। किसके पास ज्यादा माइट है परेशान करने का, बायर के पास या बिल्डर के पास? ये बिल्डर किसी तरह अपने सेल्स चैनल से इस तरीके से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तो उठा रहे हैं ताकि उनका बुक्स में हेल्दी दिखे, बुक्स में ये दिखे कि उनके ज्यादा से ज्यादा यूनिट सोल्ड हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि अल्टीमेटली ये सारे बुकिंग कैंसिल होने हैं और जिस इंसान की फाइनेंशियल वर्थ नहीं है वो बिल्डर से लड़कर अपने पैसे भी वापस नहीं ले सकता। तो उनका यह है कि किसी तरह उनके बुक्स में आज की तारीख में सेल्स दिखता रहे, कल को उन्हें यह उम्मीद होगी शायद कि कल को मार्केट कंडीशन बदलेगा, ये सब बुकिंग कैंसिल होगी, कोई और बायर आएगा, फिर वो फ्रेश बुकिंग होगी और इन सब के पैसे जो उनके पास आएंगे वो उन्हें कभी वापस करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो जितने इस तरह के स्कीम लेकर आने वाले बिल्डर हैं, मेरी नजर में उनके लिए सिर्फ एक शब्द है, फ्रॉड। ये एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट है। आप में से किसी के पास जब इस तरह के कोई एसएमएस आए, इस तरह के कोई ऑफर आए, आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे ऑफर आपको फंसाने के लिए होते हैं। बिल्डर जानबूझकर ऐसे टारगेट ऑडियंस को कैच करना चाहता है और बिल्डर से ज्यादा उनका सेल्स चैनल, उनके ब्रोकर्स ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं जिनकी कोई फाइनेंशियल वर्थ नहीं है, जो अपने पैसे चाहे वो 10-15 लाख रुपए हो या 14,000 रुपए हो, वो कभी आकर बिल्डर से वापस नहीं ले पाएंगे। मैंने कुछ बिल्डर से भी इस पर बात की, क्योंकि बिना बिल्डर का पक्ष सुने कहानी अधूरी होगी। मैंने उनसे बोला कि आप क्या स्क्रीनिंग नहीं कर रहे हैं कि आपके बायर में कितने एग्जिट करेंगे? उनका तर्क यह है कि ये रियल एस्टेट मार्केट है, बहुत साइक्लिक है, अभी हम अपना सेल्स ग्राफ कम नहीं दिखा सकते, हमें हेल्दी बुक्स दिखाना है, कितने मिलियन स्क्वायर फीट हमने सेल कर दिया, आगे तो जिस तरीके से अर्बनाइजेशन बढ़ना है वापस बायर आ ही जाएंगे। आज के इस ट्रबलसम मार्केट में हमें तो किसी तरह फ्लोट करना है। सोचिए रियल एस्टेट के स्ट्रेस का आलम क्या है, और एक बार सोच कर देखिए, क्या आपको ऐसे मार्केट में कोई रिस्क लेना चाहिए? अब रिस्क लेना चाहिए या नहीं, इसका एडवाइस तो मैं नहीं दूंगा। मेरा काम है मार्केट के ग्राउंड रियलिटी से आपको रूबरू रखना, ताकि आप ले सकें सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और ऐसे और भी लाइव सेशन मैं आगे करता रहूंगा। आप लोगों के पास अगर इससे रिलेटेड कभी कोई ऑफर आया हो या इससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस हो, तो आप हमसे शेयर करते रहें कमेंट में। हम बीच बीच में लाइव आकर आपसे शेयर करते रहेंगे मार्केट की ग्राउंड रियलिटी और आपको करते रहेंगे सावधान। शुक्रिया।